अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान के इंडिया, अमरीका और चाइना में सफीर रहने वाले अशरफ जहांगीर काजी ने आज एक बड़ा दावा कर दिया है और यह दावा डॉन अखबार ने छापा भी है। अशरफ जहांगीर काजी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के ताल्लुकात और आने वाले दिनों में ट्रंप की जानिब से एक इंतहाई गैर मामूली इकदामात से मुतालिक बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं और ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुक्काम को या हुकूमत पाकिस्तान को एक ईमेल भी इस ज़मन में मौसूल हो चुकी है। ताहम इस हवाले से भी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस हवाले से ज़राए बाखबर ज़राए यह दावा कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को एक ईमेल भी मौसूल हुई है। ये दावा क्या है, आज का ये व्लॉग इसी बारे में है। लेकिन हलचल ऐसी है कि सिम्टम्स होते हैं ना, किसी चीज़ के सिम्टम्स, अलामात होती हैं, वो अलामात दिखाई देना शुरू हो गई हैं। आज इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हैं उससे मुतालिक भी एक खबर सामने आई कि 9 ममालिक के सफ़ीरों से इसहाक डार साहब, क्योंकि फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वैसे अल्लाह की शान है कि इसहाक डार फ़ॉरेन मिनिस्टर होंगे और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा के साथ जो गुफ्तगू होगी वो कैसी होती होगी और कितनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती होगी, इसका तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमारा जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स है वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट होता है और जाहिर है स्ट्रेटेजिक फ्रंट को इस्टेब्लिशमेंट ही डील करती है। हमारे स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी वहीं डिज़ाइन होती है। मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, कोई आर नहीं है, या मैं बिला मुबालगा ये बात कर सकता हूँ और बिला खौफ तरदीद ये बात कर सकता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रंट है और वही फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करती है। तो इसहाक डार साहब जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है उनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया। पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए किसी ज़माने में क्रिएट किया गया था, फिर उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ली गई, उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी गई। पता है उनको कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को भी उन्होंने चलाना है और फॉरेन मिनिस्टर को भी उन्होंने लेके चलना है। तो वो किस अंदाज में 9 सुफरा को कायल कर रहे होंगे। खबर ये है कि उन्होंने सुफरा को कायल करने की कोशिश की और कायल ये किया कि जी ये जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है कि डी चौक में कोई बुलेट फायर हुए और गन शॉट हुए और फिर गन वुंड्स भी लोगों को आए, गोली लगने के जख्म भी आए और शहादतें भी हुई। तो ये जो इस्लामाबाद मैसेकर बताया जा रहा है ना, निशान इस्लामाबाद, जिसको वो जलियांवाला कह रहा है और जिसको वो कह रहा है जनरल डायर ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, ये सब झूठ है, ये फरेब है, ये एक नैरेटिव है। जाहिर है हुकूमत और मुक़्तदरा तो यही कह रही है कि एक नैरेटिव है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सियासत कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके अब तो सैकड़ों की तादाद, हज़ारों में कारकुनान बता रहे हैं जो लापता हैं। शहदा की तादाद बहुत बड़ी है, वो कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा लोग हैं कहाँ। आज बुशरा बीबी भी पहुंची शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात के लिए, इज़हार ताज़ियत के लिए, फातह खानी के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक नैरेटिव मिला हुआ है टू बैंक ऑन, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने की कोशिश कर रही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब खबर क्या है? खबर ये है, नुसरत जावेद साहब फरमाते हैं कि जी उनकी 3 सुफरा से मुलाकात हुई है। वो लोग जिनको इसहाक डार साहब ने कन्विंस करने की कोशिश की, उनमें से 3 से मुलाकात हुई और उन तीनों ने जो है ये कहा कि जो सफीर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं, यानी हम उस आर्गुमेंट को बाय करने को तैयार ही नहीं। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कैंपेन को इंटरनेशनलाइज कर रही है और दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है वो इस जाहिर है यहाँ पर होने वाले, अगर वो प्रोपेगेंडा है या झूठ है या फरेब है या सोशल मीडिया कैंपेनिंग है, तो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। हुकूमत उसको काउंटर नहीं कर पा रही और सिंस वेरी बिगिनिंग मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तहकीकात करा लें। यानी आपको पता है ना, आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं, आपके तो एज एंड आइज हैं, आप तहकीकात करा के दूध का दूध और पानी का पानी करते, लेकिन वो ये भी नहीं करा रहे। अब जब नहीं कराएंगे तो जो एजेंडे को फरोग देने वाले हैं, बयानिया बनाने वाले, वो तो बनाते रहेंगे, वो बना रहे हैं। अब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना मंजन बेच रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना मंजन बेच रहे हैं। और कैसे बेच रहे हैं? अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो रिलीज की गई है और वो वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री है और मैंने बहुत पहले ये खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है और आज वही हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी कर दी गई है और उस डॉक्यूमेंट्री में बड़ी ही सराहत के साथ बताया गया है कि किस तरीके से काफिले स्वाबी से निकले, कैसे पाकिस्तान में कंटेनर हुए, 25 को जब लोग निकले, फिर पड़ाव हुआ रात को, तो 26 की रात क्या हुआ, ये सारा कुछ बड़ी सराहत से, और इस अंग्रेजी में है, ये डॉक्यूमेंट्री है भी अंग्रेजी में और आप समझ सकते, इम्पैक्ट मीडिया लिखा हुआ है उसके ऊपर और आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसकी जो खास तवज्जो है या फोकस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इंटरनेशनल मीडिया भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है और इस सारे मामले को इंटरनेशनलाइज करना भी है ताकि ये मामला अक़वाम आलम तक पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस में उठाने की बात खान साहब ने की,
امریکہ میں اٹھانے کی، یورپ میں اٹھانے کی بات کی، اور وہیں سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پاکستانی ہے سمندر پار وہ بھی ترسیلات زر بھیجنا جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اس کو انٹرنیشنلائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب لوکل اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ کے دیکھیے نا، انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں ان کو سکویز کر کے یہ کہا کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اب 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کی جائیں، 9 مئی کے واقعے کی تحقیقات کی جائیں۔ وہ یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو باور کرا رہے ہیں۔ اچھا، اب خبر کیا ہے؟ اب جو اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے خبر دی وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریب حلف برداری میں عمران خان صاحب کو مدعو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سیزنڈ قسم کا ایمبیسڈر ہے، سیزنڈ آدمی ہے، ڈپلومیٹ ہیں، جنہوں نے چائنا میں کام کیا ہے، امریکہ میں کام کیا ہے، انڈیا میں کام کیا، اور ہمارے متعدد پروگرامز میں ہم ان کو ایز این اینالسٹ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی رائے بڑی صائب ہے اشرف جہانگیر قاضی صاحب کی، اور وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا عنصر تو موجود ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں کو نرم گوشہ۔ اور آج میں نے صبح جب ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو خبر آئی ہے سجاد برکی صاحب کے حوالے سے، اور عمران خان کے کزن ہیں، اور یو ایس میں جو ان کی ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ عنقریب ایک ٹویٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ عمران خان کی ریلیز سے متعلق بات کریں گے۔ اب یہ خبر اس کے بعد اشرف جہانگیر قاضی صاحب اور ڈیفرنٹ سورسز سے آ رہی، اشرف جہانگیر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کو مدعو کرنے جا رہے ہیں تقریب حلف برداری میں، اور پھر اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی خبریں موجود ہیں کہ ایک ای میل امریکہ سے آئی ہے پاکستانی حکام کو، جس میں عمران خان کی تقریب حلف برداری کے اندر موجودگی سے متعلق ایک ریکویسٹ جنریٹ کی گئی ہے حکام بالا سے، اور وہ ای میل جو ہے حکام بالا تک پہنچی ہے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ واقعی کیا ایسا ہے۔ اگر ہوگی بھی تو ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں باہر تو آتی نہیں ہیں، لیکن لگتا یہ ہے، یہ سارے سمپٹمز دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت کی پریشانی جائز ہے۔ حکومت جو اچھل کود کر رہی ہے، لوگوں سے مل رہی ہے، کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کوشش تو کر رہی ہے، لیکن یہ کوشش کتنی بارآور ہوتی ہے، کتنی صبر آور ہوتی ہے، اس میں تو ظاہر ہے ابھی بہت وقت لگے گا۔ اور دوسری طرف سمپٹمز جو ہمارے ہاں دیکھے گئے ہیں وہ ملاقاتوں کے، کہ ملاقاتوں میں جس قدر تیزی آ گئی ہے اور دھمکیوں میں جس قدر تیزی آ گئی، اور ایسے میں خوفناک سچویشن کیا ہے۔ ہم نے کے پی کے فرنٹ پہ تو ایک خوفناک سچویشن دیکھی کہ کرم کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اور پارا چنار لہو لہو رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے ایک ویو بن رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور آزاد کشمیر کے جو علاقے جو پاکستان کو ملاتے ہیں ان کو بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہیا جام ہڑتال۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا جب بجلی کے بلوں کا معاملہ تھا تو آزاد کشمیر میں کیا ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور اب دھڑن تختہ کریں گے۔ تو ایک پریشر وہاں سے ماؤنٹ ہو رہا ہے، ایک کرم اور پارا چنار سے ہو رہا ہے، پھر وفاقی دارالحکومت کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ اب معاملات زیادہ دور اور زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، بہت جلد کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔